हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हूँ। देखिए, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली है 8.2 यानी त्रिकोणमिति के परिचय के प्रश्नावली 8.2 को हल करेंगे। इससे पहले जो है हम देखिए जो साइन 60 है कोस 30 के मान के ये हमें मान याद होने चाहिए। तो इसके लिए एक सारणी दी है 8.1। इस सारणी में जो है जितने भी आपके लिए मान दिए हैं ये सब आपको याद होने चाहिए। जैसे साइन ये जो है साइन कोण जो है साइन 0 का मान कितना होगा 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसी प्रकार से आपको ये पूरी सारणी याद होनी चाहिए। जब तक आपको ये सारणी याद नहीं होगी तब तक आपको जो है ये प्रश्नावली 8.2 जो है 8.2 और 3 भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको प्रश्नावली को सारणी को आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक, अब देखिए हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.2 पहला सवाल देखिए। देखिए वीडियो दोबारा हमें करनी पड़ रही है, पहले इतनी कर ली थी हमने। देखिए साइन 60 है कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, कोस 30 का मान भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो देखिए √3 की √3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, बटे 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 ही करना 1 बटे 2 दूनी 4। तो बराबर देखिए 3 4 इसका एलसीएम आ जाएगा तो कितना जाएगा 3 प्लस ऊपर वाले जुड़ जाएंगे ऐसे जो एलसीएम से हम आगे तो कितना जाएगा 4/4 बराबर कितना जाएगा 1 इसका हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा पार्ट है इसका। दूसरा क्वेश्चन में देखिए ध्यान को दिया है 2 tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 60 माइनस का साइन स्क्वायर 60। देखिए जितनी टेबल है सभी टेबल के मान यूज हो रहे हैं इसमें। अब देखिए 2 तो ऐसे रहने देंगे हम और 10 45 का मान कितना होता है 1 लिख दूँगा और 10 पे स्क्वायर लगा हुआ तो 1 का लिख दूँगा हम यहाँ पर स्क्वायर प्लस चिन्ह प्लस लगा देंगे। कोस 30 का मान कितना होता है कोस 30 का मान होता है √3/2 √3/2। कोस पे स्क्वायर है तो इस पर भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। माइनस का साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इस पे स्क्वायर है तो इस पे हम देखिए स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे तो इसके हम हल कर लेते हैं। नहीं यहीं पर कट रहा है, इसका स्क्वायर है ये प्लस का है ये माइनस का तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। और 1 का स्क्वायर कितना होता है देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 2 × 1 2 ही गुणा 1 से करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास 2। इसका जो है फाइनल हमारे पास आंसर ये 1 जाएगा। तो ये क्वेश्चन में आसानी से हमारा हो गया। और ये टेबल आपको याद होगी तो क्वेश्चन में आपको बहुत सिंपल लगेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ध्यान को देखिए कोस 45 बटे सेक 30 प्लस का कोसेक 30 अब देखिए कोस 45 का मान कितना होता है ये होता है 1/√2 होता है 1/√2 अपॉन सेक 30 का मान कितना होता है सेक 30 का मान होता है कितना होता है यानी 2/√3 2/√3 होता है प्लस कोसेक 30 का मान कितना होता है कोसेक 30 का मान होता है 2 क्योंकि कोसेक होता है साइन का उल्टा है यानी कि साइन 60 साइन 30 का मान होता है 1/2 तो इसको हो जाएगा 2। ठीक, तो देखिए इसे हल करते हैं आगे 1/2 तो ऐसे आ जाओ ऊपर √2 चलेगा ऐसे नीचे एलसीएम कितना जाएगा √3 आ जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा 2 कॉमन कर लेंगे हम। देखिए यहाँ 2 प्लस कितना जाए 2 कॉमन कर लिया हम यहाँ से कितना जाएगा 1 प्लस का √3 बचेगा। ठीक, अब देखिए 1/√2 इसे 1/√2 तो ऐसे ही है। देखिए 30 संख्या 14 संख्या पलट के ऊपर जाएगी ऊपर हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा √3 बटे नीचे कितना हो जाएगा नहीं 2 × √3 + 1 लिख देते हैं √3 प्लस का 1। ठीक, अब देखिए इसे आप यहीं पे हल कर सकते हो करनी बना सकते हो इसकी। देखिए पहले √2 से ऊपर गुणा करो √2 से कर दो इसमें नीचे गुणा √2 से कर दो ऊपर यहीं पे और √2 से कर दो नीचे। ठीक है नहीं तो देखिए ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा रूट के अंदर 6 बटे √2 2 हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 4 × √3 प्लस का 1। अब देखिए √3 हटाना तो √3 से ऊपर √3 - 1
अपॉन √3 माइनस का 1, √3 प्लस 1 है, क्योंकि इसके यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हमें माइनस चिन्ह लेना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 या 18, 18 √3 18 हो गया, माइनस का 6 रूट अपॉन देखिए 3 का वर्ग, ये हो जाएगा a + b a - b, तो a² - b², तो 4 √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, और बाद में है ब्रैकेट, तो बन जाएगा यहाँ पर देखिए कितना 18 √18 माइनस का √6 बटे यहाँ कितना 4, √3 का वर्ग 3 माइनस 1 का और 1, 3 में से एक घटाएं कितना चाहिए 2, तो 4 दूनी कितना जाए 8 हो जाएगा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 पे। 4 क्वेश्चन के ध्यान को दिया है sin 30 प्लस का tan 45 माइनस का cos x 60 बटे sec 30 प्लस का cos 60 प्लस का cot 45। देखिए मान रखते हैं यहाँ पर इसके sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, माइनस का cos x 60 का मान कितना होता है यानी कि 2/√3 होता है। कितना होता है 2/√3। ठीक, sin 60 का मान √3/2 होता है, साइन का उल्टा होता है तो 2/√3 बटे sec 30 का मान कितना होता है sec 30 यानी cos का उल्टा होता है, ये cos 30 का मान कितना होता है √3/2 यानी कितना होगा 2/√3 होता है। ठीक, प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक, अब देखिए इसका हमें एलसीएम लेना, तो एलसीएम कितना आया 2√3 आ गया एलसीएम, एलसीएम कितना जाएगा 2√3 बटे देखिए ऊपर तो यहाँ तो √3 से गुणा होगी, 2 से जो है कितनी बार जाएगा 2 कट जाएगा, √3 से गुणा हो जाएगी, यानी √3 प्लस का इसकी बटन 1 है तो 2√3 ही आएगा, 2√3 माइनस का √3 से √3 कैसे 2 की गुणा 2 दूनी 4 हो जाएगा बटे नीचे भी जो है कितना आएगा 2√3 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितने से गुणा होगी 2 से गुणा होगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का ये देखिए 2 से 2 कटा तो यहाँ √3 आ जाएगा, यह है प्लस, इसमें प्लस ही यहाँ पर प्लस, तो देखिए 1 है तो यहाँ से कितनी होगी 2√3 से होगी 2√3। अब देखिए इससे ये आपस में कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा, ये जोड़ देते हैं। देखिए ये कितना आ जाएगा 2√3 और 1√3 3√3, 3√3 माइनस का 4 बटे ये बन जाएगा 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस का 4। अब इसके हम कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इसके विपरीत चिन्ह से, यानी 3√3 माइनस का 4 बटे 3√3 माइनस का 4। अब देखिए इसके इससे गुणा करें तो ये तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और नीचे का बनना है a + b a - b, ये बन जाए a² - b², यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो कितना आया 3√3 का स्क्वायर, देखिए 3 तिया 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग कितना आया 3, तो 9 तिया 27 हो जाए a² माइनस 20 a² + b², 4 का स्क्वायर कितना बना है 16 माइनस का 2ab, 2 इंटू यानी देखिए 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24√3, 24√3 हो जाए। ठीक, तो ये देखिए 3 रूट यानी 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3 ही होगा, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 माइनस का 4 का वर्ग 16। ठीक, अभी जोड़ते हैं 16 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 16 और 27 कितना हो जाएगा 6 7 13, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4। ठीक, माइनस का 24√3 बटे में 27 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो कितना बचा 11 बचेगा, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कहता है। तो 5वां पार्ट है, इसमें दिया है 5 cos² 60
प्लस का 4 सेक स्क्वायर 30 सेक स्क्वायर 30 माइनस का 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस का कोस स्क्वायर 30। देखिए अब देखिए 5 तो ऐसे रहने देंगे हम। कोस का मान हो, कोस 60 का मान कितना होता है? कोस 60 का मान होता है 1/2 और इस पर स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। चिन्ह प्लस का प्लस लगा दिया। 4 सेक स्क्वायर सेक 30 का मान कितना होता है? सेक जो कितना होता है कोस का उल्टा होता है, यानी कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान होता है √3/2। तो सेक उल्टा होता है तो सेक 30 का बन जाएगा 2/√3। सेक 30 का मान कितना होगा? 2/√3 स्क्वायर है तो इस पर हम लगा देंगे क्या? स्क्वायर। माइनस 10 45 का मान कितना होता है? 1 और 1 का जाएगा यहाँ पर स्क्वायर बटे। देखिए साइन स्क्वायर 30 साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 1/2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2 2 का जाएगा स्क्वायर, ठीक। देखिए 5 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो हो जाएगा हमारे पास 5/4। देखिए 4 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 2 दिन 4 और 4 चौक 16 प्लस को जाएगा 16 बटे √3 का वर्ग कितना होगा? 3 माइनस का 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 बटे। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर बनेगा 4, ठीक, बराबर। अब इसका एलसीएम कितना है? यहाँ से 12 एलसीएम आ जाएगा तो 4 तिया यानी 3 गुणा हुई 3 पंजे 15 यहाँ पर प्लस का 3 से 4 बार जाएगा तो 16 चौका 64 माइनस इसके बटे हम 1 कर लेंगे तो 1 की गुणा 12 से करेंगे तो कितने बार कटा? 12 बार। तो यहाँ जाएगा 12 का 12 अपॉन ये कितना जाएगा? 4 हो जाएगा नीचे एलसीएम 1 + 3, ठीक। तो 4 से चलो अभी नहीं काट रहे थे, काट दो 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12। तो नीचे ऊपर कितना चाहिए? देखिए 16 ये 15 इसे जोड़िए 15 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा? देखिए 15 में से 12 घटा सकते हैं पहले। 15 में से 12 घटा कितना जाता? 3 और 3 और 64 कितना हो गया? 64 3 4 3 7 67 बटा 3 और 1 कितना हो गया? 4 और 4 तिया 12 67/12 इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गए। क्वेश्चन नंबर 4 बन गए। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक बन गए हैं तो इसमें हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि राज सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प को चित्ते ही बताइए। पहला क्वेश्चन है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। कौन सा? दूसरे का पहला। यही 2 10 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30। अब देखिए 2 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है बटे 1 + 10 30 का मान 1/√3 इस पर है स्क्वायर लगा हुआ तो इसे हल करेंगे कितना जाए? 2/√3 हो जाए बटे 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 1/3 बराबर ये जाए 2/√3 और देखिए 1 + 1/√3 1 3 को जोड़ेंगे 1/3 को तो कितना जाए? 3 कम 3 और 4 यानी 4/3। और देखिए इसे हम कैसे कर सकते हैं? 2/√3 ये चौथी संख्या पलट कहाँ जाएगी? ऊपर पहुँच जाएगी गुणा में, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे 3 बटे हो जाए 4 3/4। अब देखिए इस √3 से ये √3 कितनी बार कटा? 3 कितनी बार कटा? √3 बार और 2 से कितनी बार कटा? है 2 बार तो कितना जाएगा? √3/2 आ जाएगा √3/2। अब देखिए इसमें √3/2 किसका मान होता है? √3/2 √3/2 आया है, ये कितना आ गया? √3/2 √3/2 किसका मान होता है? ये होता है साइन 60 का। कितना होता है? साइन 60 का मान भी होता है या कोस 30 का मान भी होता है, कोस 30। तो इसमें देख लिए कौन सा ऑप्शन है? साइन 60 है, कोस 30 इसमें आएगा नहीं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दूसरे पे आते हैं हम। दूसरे में ध्यान को
1 माइनस का टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस का टेन स्क्वायर 45। देखिए 1 ऐसे रहने देंगे, टेन 45 का मान कितना था 1, 1 का स्क्वायर कितना 1 बटे 1 माइनस टेन 45 1 प्लस टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1 ठीक, 1 प्लस 1 तो ये 1 से 1 काटा कितना बचा 0, ये 0/2 बड़ा कितना आया 0। अब 0 देखिए तो इसमें ए वर्ग का मान पूछ रहा है, इसमें पूछ के रहा है इतना है ठीक, का मान कितना है 0 आएगा। कौन सा ऑप्शन क्लियर है डी, यानी डी ऑप्शन इज क्लियर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्लियर डी ठीक। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में है, थर्ड में क्या है, इसमें दिया है sin 2a बराबर है 2 sin a, तब सत्य है जब a बराबर कितना है, कब सत्य है जब a बराबर कितना है, ठीक है नहीं। जिसमें a का मान ऑप्शन में 0 दिया है, देखिए a बराबर पहले हम 0 रख के देखते हैं, पहले ऑप्शन a बराबर जो होंगे a बराबर होंगे a बराबर 0 पर, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0, ये कितना होगा 2 sin 0 कितना होगा, sin 0 मान कितना होता है, यानी हो जाएगा sin 0 ही हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2 sin 0 मान कितना होता है 0, ये भी कितना हो जाएगा 0 बराबर 0। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। इसके अलावा जो है ये ऑप्शन हमारा कैसे हो गया सत्य हो गया, ठीक नहीं सत्य। तो ऑप्शन कौन सा जाए ए ऑप्शन, ए ऑप्शन 0 ही राइट हो जाए ठीक, वैसा कोई तरीका नहीं है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में दिया हमको 2 tan 30 बटे 1 माइनस का टेन स्क्वायर 30। 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 अपॉन 1 माइनस का tan 30 का मान कितना था 1/√3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाए 2/√3 हो जाए अपॉन 1 माइनस का 1/√3 यानी 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग कितना आया 3, तो कितना जाए 2/√3। अब देखिए 1 में से हम 1/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2/3 बचेगा ठीक। अब देखिए आगे ये जो है हम पलट देंगे संख्या, यानी चौथी संख्या पलट कहाँ जाएगी, ये वाली संख्या पलट कहाँ जाएगी ऊपर गुणांक पहुँच जाएगी, तो हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 2√3 2√3 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 से तो ये 2 कैंसिल, इस √3 से जो है कितनी बार कटा गए √3 बार, तो कितना आ जाएगा हमारे पास √3 आ जाएगा। और √3 देखिए किसका मान होता है √3, भाई √3 जो होता है tan का मान होता है, कितना होता है tan 60 का होता है, tan 60 का। और इसमें ऑप्शन कौन सा है tan 60 कौन से में सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में है tan 60, तो ये हमारा राइट इसका आंसर हो जाएगा ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड कह रहा है a + b इतना दिया है tan a - b इतना दिया है, तो हमको जो है a और b का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, इसमें दिया है, दिया क्या हमको देखिए पहले tan a + b बराबर कितना दिया है √3, तो ये जो है tan a + b बराबर एक तो ये दिया हमको और दूसरा दिया है tan a - b, ये कितना दिया है 1/√3 दिया है ठीक। तो ये tan में कितना मान होता है, tan में tan होता है tan 60 का, tan 60 का, tan से tan कैंसिल किया तो देखिए यहाँ से a + b और कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा, समीकरण 1 मान लो इसको। और इसे करेंगे हम हल, देखिए tan a - का b बराबर tan में 1/√3 मान किसका होता है tan 30 का होता है, tan से tan कैंसिल होगा तो यहाँ से देखिए a - b और कितना जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। अब विलोपन विधि से हल करके इन्हें जो है a और b का आपको मान ज्ञात करना, तो समीकरण 1 को और 2 को जोड़ देते हैं हम,
समीकरण 1 + 2 जोड़ देंगे तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2 ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 और 20 कितना हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा, 90। ठीक, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा हमारे पास। इसे कर दो पुट इन 1 में, कर दो पुट इन 1 में, ए का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए ये कितना आया 45 प्लस बी बराबर कितना जाएगा 60 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए बी बराबर कितना जाएगा 60 माइनस का 45, तो बी बराबर कितना जाएगा, कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक, और ए बराबर कितना है हमारे पास 45। यही हमारे इसके फाइनल जो है आंसर हो जाएंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी.ओ. क्वेश्चन 4 क्या बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये हमें कारण के सहित जो उत्तर की पुष्टि करनी है। ठीक, इसे एक साइड रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है चौथे का पहला है। ये दिया हमको, क्या दिया है, यानी साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। क्या सत्य या असत्य है, तो ये देखिए कैसा होगा, ये होगा असत्य। कैसा होगा, असत्य। ठीक, असत्य होगा, पर क्यों होगा, हम मान लेते हैं, माना कारण बताना हमको। ए बराबर कितना मान लेते हैं हम, 60 मान लेते हैं, और बी बराबर कितना मान लेते हैं हम, 30 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ले लेते हैं LHS इसकी। देखिए LHS यानी साइन ए प्लस बी, यानी कितना बन जाए साइन 60 प्लस 30, यानी कितना ना साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब ले लेते हैं इसकी, देखिए हम क्या ले लेते हैं RHS, यानी साइन ए प्लस का साइन बी, साइन ए का मान कितना है साइन 60, बी का मान है साइन 30, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो कितना जाएगा √3 प्लस का 1/2। तो क्या ये जो है इसके बराबर है, इसलिए बराबर नहीं है। ये लिख देंगे LHS बराबर नहीं है RHS से। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखते हैं दूसरा को पार्ट इसका। ये कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा मान में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन के साथ सत्य है, सत्य है, क्योंकि देखिए थीटा का मान रखने के साथ साइन थीटा मान में वृद्धि होती है। देखिए थीटा बराबर कितना 0 पर साइन 0, साइन 0 का मान कितना होगा 0 होगा। थीटा बराबर कितना 30 पर, देखो 30 पर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और थीटा बराबर कहते हैं कितना 45 पर, साइन 45 कितना होगा 1/√2 होगा। और देखिए थीटा बराबर कितना देखते हैं हम 60 पर, साइन 60 कितना होगा √3/2 होगा। ठीक, और थीटा देखते हैं हम 90 पर, तब जो है साइन 90 कितना होगा 1 होगा। देखिए जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है उसी प्रकार साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/√1/2, फिर √3/2, फिर 1 जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया हमारा सत्य हो गए। और देखिए तीसरा पार्ट कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में वृद्धि होती है, जबकि ये असत्य है, असत्य है। ये थीटा के मान में वृद्धि होगी तो कोस के मान में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि थीटा बराबर 0 पर जो है कोस 0 कितना होता है, कितना होता है 1 होता है। थीटा बराबर 30 पर यानी कोस 30 कितना होगा, ये कितना होगा √3/2 कितना होता है 2। ठीक, अब देखिए यहीं पे ये कम हो गया, ये कह रहा है वृद्धि होती है, तो आगे चाहे आप मत भी निकालो, क्योंकि थीटा का मान पहले तो 0 है तो 1 है, थीटा का मान 30 रखा तो कितना हो गया √3/2, यानी √3 का मान होता है 1.732, जबकि वो 2 से कम है। ठीक है नहीं, तो इसका मान जो है 1 से जो है कम हो गया। तो यहीं पे क्वेश्चन ये
गलत हो गया। ठीक, अब देखिए चौथे को आते हैं हम। चौथे ग्राफ थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ये भी क्वेश्चन हो कैसा होगा, असत्य होगा, असत्य। जैसे लेते हैं हम, देखिए थीटा बराबर 0 पर साइन 0 बराबर कोस 0 है क्या, ये देखो पहले। साइन 0 मान कितना होता है 1, साइन 0 का मान होता है 0 और कोस 0 मान कितना होता है 1 होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया सत्य यहाँ पर। ठीक, और देख लो साहब थीटा और 30 देख लो, पर जो है साइन 30 बराबर कोस 30, क्या मान बराबर बैठ रहा है इसके। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर ये कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। क्या आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5वां पार्ट है इसका। ये कह रहा है ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 पर, ये सत्य है, सत्य। कैसे, देखिए ए बराबर है, ए बराबर 0 पर कोट ए यानी कोट 0 क्या होगा, कोट 0। कोट 0 का मान कितना होता है भाई, कोट 0 का मान कितना होता है, कोट 0 का मान होता है अपरिभाषित। ये आप जो है टेबल से आपको याद होगा, ये परिभाषित। ये परिभाषित का मतलब हम जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, तो देखिए आज हमने ये क्लास 10 की प्रश्नावली 8.2 को 1 शॉट में पूरा हल किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।